नमस्ते और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं, है ना, कि जहां थर्मामीटर का पारा सबसे ऊपर गया बस वही जगह सबसे गर्म। एकदम सिंपल। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग है। आज हम इस चर्चा में सिर्फ टेम्परेचर नंबर से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मी का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में सबसे गर्म जगह कौन सी है? तुरंत दिमाग में एक ही नाम आता है, राइट? राजस्थान। आम धारणा यही है कि तपते हुए रेतीले मैदान ही सबसे भयानक गर्मी का केंद्र हैं। पर जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी के नजरिए से इसका विश्लेषण करें तो जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मिलता है। देखिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स के लिए सबसे गर्म मापने के एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पैमाने होते हैं। इसका मतलब किसी एक खास दिन का सबसे हाई टेम्परेचर हो सकता है, या फिर पूरी गर्मी का एवरेज टेम्परेचर, या फिर सबसे खतरनाक हीट स्ट्रेस मतलब ह्यूमिडिटी और शहरों की भीड़ भाड़ से आने वाली बेचैनी और जानलेवा गर्मी। इसीलिए जब हम अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के अलग अलग हिस्से इनमें टॉप पर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्षेत्र से, वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान, शुष्क गर्मी का राजा। ये एक क्लासिक हॉट डेजर्ट रीजन है। और हाँ, ड्राई हवा के तापमान की बात करें तो राजस्थान के पास आज भी इसका ताज महफूज है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 51.0 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, ये भारत का अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो 2016 में फलोदी में दर्ज किया गया था। आम गर्मी के दिनों में भी यहाँ का पारा 45 से 49 डिग्री के बीच झूलता रहता है। ये फिगर सच में होश उड़ा देने वाले हैं और ये दिखाते हैं कि ड्राई हीट किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। अब सोचिए, आखिर राजस्थान इतना तपता क्यों है? रीजन सिंपल है, यहाँ की जमीन रेतीली है, वेजिटेशन कम है, तो सरफेस बहुत तेजी से गर्म होती है। आसमान बिल्कुल साफ रहता है, मतलब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं बिना किसी रुकावट के। समुद्र यहाँ से मीलों दूर है, तो वहाँ की ठंडी हवा का कोई मॉडरेटिंग असर नहीं मिलता। और ऊपर से आने वाली खुश्क हवा, जिसे हम आम बोलचाल में लू कहते हैं, वो इस पूरे इलाके को लिटरली एक तंदूर में बदल देती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। आमतौर पर यही लगता है ना कि राजस्थान साल भर आग उगलता रहता है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। राजस्थानी इलाकों की खासियत होती है कि वो रात में उतनी ही तेजी से ठंडे भी होते हैं। और यहाँ की सर्दियाँ, वो सच में काफी ठंडी बल्कि जमाने वाली हो सकती हैं। तो राजस्थान लगातार गर्मी वाली जगह नहीं है, बल्कि ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की जगह है। दिन में भयानक गर्मी और रात में ठंडक। अब बढ़ते हैं दूसरे क्षेत्र की तरफ, दिल्ली। एक ऐसी जगह जो एक एम्प्लीफाइड अर्बन फर्नेस यानी एक विशाल शहरी भट्टी बन चुकी है। देखिए, दिल्ली कोई नेचुरल डेजर्ट तो है नहीं। फिर भी जब नेशनल हीट वेव इमरजेंसीज की बात आती है तो सबसे पहले दिल्ली की ही चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक पूरा सिस्टम इस गर्मी को और डेंजरस बना रहा है। कंक्रीट और एस्फाल्ट दिन भर हीट को सोखते हैं और रात को उसे छोड़ते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और रात में टेम्परेचर गिरता क्यों नहीं? क्योंकि पोल्यूशन का एक मोटा कंबल गर्मी को ब्लॉक कर देता है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देता। ऊपर से वही राजस्थान वाली गर्म हवाएं यहाँ भी आती हैं। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में जब लगभग 30 मिलियन लोगों की घनी आबादी फंसी हो, तो एक 46 डिग्री का दिन लाखों लोगों के लिए एक मैसिव नेशनल क्राइसिस बन जाता है। इन दोनों प्रोफाइल्स को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ राजस्थान है, जहां नेचुरल डेजर्ट हीट और ड्राई एयर है, आबादी कम है और रातें ठंडी हो सकती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, जहां हवा में थोड़ी नमी है, एक्सट्रीम अर्बन हीट है, बेहद घनी आबादी है और सबसे बड़ी बात, रातें खतरनाक रूप से गर्म ही रहती हैं। तो मीटियोरोलॉजिकल सेंस में भले ही दिल्ली नेचुरली हॉटर ना हो, पर वहां का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानों के लिए उसे कहीं ज्यादा जानलेवा बना देता है। चलिए, अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तीसरा क्षेत्र है ओडिशा, भारत का छिपा हुआ ह्यूमिड हीट जायंट। ओडिशा के तितलागढ़ जैसी जगहों पर थर्मोमीटर 48 डिग्री तक टच कर लेता है। पर असली खतरा सिर्फ ये नंबर्स नहीं है। यहाँ एक बिल्कुल अलग और अंदर तक तोड़ देने वाली गर्मी होती है। ओडिशा की गर्मी से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आने वाली बहुत सारी नमी
अंदरूनी गर्म हवा के साथ आकर मिल जाती है। और जब तक मॉनसून की बारिश नहीं आती, वहां हवा बिल्कुल ठहर सी जाती है। ऐसे में जो फील्स लाइक टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा जिस्म एक्चुअल में महसूस करता है, वो आसमान छूने लगता है। इस पॉइंट पर ड्राई हीट और ह्यूमिड हीट का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। ड्राई हीट में क्या होता है, हमारा पसीना आसानी से सूख जाता है, जिससे बॉडी नेचुरली और एफिशिएंटली ठंडी होती रहती है। लेकिन ह्यूमिड हीट में हवा में पहले से इतनी ज़्यादा नमी होती है कि पसीना सूख ही नहीं पाता। हमारी बॉडी ठंडी होने के लिए तरस जाती है। यही वजह है कि ओडिशा में हाई ह्यूमिडिटी के साथ एक 42 डिग्री का दिन राजस्थान के ड्राई 47 डिग्री के दिन से फिजियोलॉजिकली कहीं ज़्यादा ऑप्रेसिव और फेटल हो सकता है। ये सच में बिल्कुल सांस रोक देने वाला अनुभव होता है। अब बात करते हैं चौथे क्षेत्र की, विदर्भा और सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत। ये हमारे देश की गर्मी का एक बेहद अंडररेटेड केंद्र है। अक्सर होता यह है कि मीडिया कवरेज में महाराष्ट्र का नागपुर या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से छूट जाते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ प्री मानसून गर्मी के मौसम में तापमान लगातार 44 से 47 डिग्री के बीच चिपका रहता है। ये इलाका इतना क्यों तपता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये देश के इंटीरियर कॉन्टिनेंटल हिस्से में है, जहाँ समुद्र की ठंडी हवाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। ऊपर से यहाँ का रॉकी प्लेटो यानी पथरीली जमीन दिन भर की भयंकर गर्मी को एक बैटरी की तरह अपने अंदर स्टोर कर लेती है। भले ही यहाँ डेजर्ट जैसी तस्वीरें या दिल्ली जैसी ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनती हों, पर यह इलाका देश की सबसे लंबी और सख्त हीट वेव्स का सामना करता है। आगे बढ़ते हुए पांचवा क्षेत्र है हमारा कोस्टल साउथ और गुजरात, जहाँ गर्मी लगातार बनी रहती है और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई होती है। अगर हम थोड़ा पश्चिम और दक्षिण की तरफ नजर डालें तो गुजरात में सेमी एरिड हीट और कच्छ के नमक के मैदान इस गर्मी को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि अहमदाबाद ने देश का सबसे पहला और पायोनियरिंग हीट एक्शन प्लान शुरू किया था। वहीं कोस्टल साउथ इंडिया में हमें एक ट्रॉपिकल मैरीटाइम जलवायु मिलती है। यहाँ एक और बड़ा मिथ सामने आता है कि अगर तापमान कम है तो ठंडक होगी। ये लिटरली बिल्कुल गलत है। चेन्नई जैसी जगहों पर जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां अगर थर्मोमीटर सिर्फ 35 डिग्रीज भी दिखा रहा हो पर ह्यूमिडिटी 80% हो, तो वो गर्मी 42 डिग्रीज की ड्राई हीट से भी ज्यादा बुरी महसूस होती है। गर्म समुद्र और लगातार नमी के कारण यहाँ रात को भी कोई आराम नहीं मिलता, बस लगातार पसीना और उमस बनी रहती है। अब ये पूरी तस्वीर और भी गंभीर हो चुकी है, खासकर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के असर के बाद। देखिए, अब सबसे गर्म जगह सिर्फ किसी रेगिस्तान की कहानी नहीं रही। हीट वेव्स अब देश भर में ज्यादा लंबी और फ्रीक्वेंट हो गई हैं। रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ह्यूमिडिटी के एक्सट्रीम्स तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अर्बन और ह्यूमिड जोन्स बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि एक्सट्रीम हीट अब हर इलाके को अपने अलग और नए तरीके से टारगेट कर रही है। तो चलिए अपने छठवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द ट्रू हीट हायरार्की। आइए अब इन सभी मैट्रिक्स को एक साथ रखकर समझते हैं। तो इस पूरे चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोई एक इलाका अकेले सबसे गर्म होने का ताज नहीं पहन सकता। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम दरअसल माप क्या रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट हाईएस्ट तापमान की बात हो तो नो डाउट वेस्टर्न राजस्थान नंबर 1 है। सबसे ओप्रेसिव और बेचैन करने वाली ह्यूमिड हीट की बात करें तो ओडिशा और ईस्ट कोस्ट सबसे आगे है। सबसे वर्स्ट अर्बन हीट कहाँ है? दिल्ली में। सबसे अंडररेटेड सिवियर हीट कहाँ मिलती है? सेंट्रल इंडिया और विदर्भा में। और पूरे साल गर्मी झेलने वाला इलाका कौन सा है? हमारे ट्रॉपिकल कोस्ट्स और आइलैंड्स। तो देखा जाए तो राजस्थान वाला मिथ पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और डिस्टिंक्ट हीट रिजीम्स मौजूद हैं। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए वापस उसी शुरुआत वाले सवाल पर आते हैं। क्या सबसे अधिक तापमान वाली जगह ही ऑटोमैटिकली सबसे कठोर जलवायु वाली जगह होती है? इसका एकदम क्लियर और सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ह्यूमिड या अर्बन एनवायरनमेंट में थोड़ा कम तापमान भी कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। उम्मीद है अगली बार जब हम वेदर फोरकास्ट देखेंगे तो सिर्फ थर्मोमीटर का नंबर देखकर वहां की गर्मी का अंदाजा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन अपना रंग दिखा रहा है, सवाल अब ये नहीं है कि थर्मोमीटर का पारा कितना ऊपर जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारा शरीर उस असली गर्मी को झेल पाएगा। इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।